हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मिस्टर क्लब वाइब्स। और मैं आज फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को रीड करने के लिए एक वीडियो। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी फ्रेंड्स। आप इसको जब भी देखेंगे तो मैसेजेस आपको जो मिलेंगे वो आपसे रेजोनेट करेंगे। और जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उतने ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करते उनको छोड़ दीजिए, बिकॉज बाकी सारे मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। ठीक है, सो कीप अ पॉजिटिव माइंड। एंड जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, अपने पर्सन का चेहरा आप याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आप जो भी उनके बारे में जानना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चल जाए। ठीक है, ओके एंजल्स, प्लीज़ बताइए मुझे, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी से मुझे कनेक्ट कीजिए प्लीज़। उनके पर्सन जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं। एक कार्ड फ्लिप हो गया है, द वर्ड। और बताइए एंजल्स, और क्या एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शन, वाओ, such a beautiful energy they are feeling about you. Hostilities, one more. Door to spirit. Okay, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उनके बेसिस पे मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में एक बैड साइकिल एंड हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक बुरा वक्त था जो बीत गया और अब एक अच्छे वक्त की शुरुआत उनकी लाइफ में हो रही है। वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं। आप उनकी हमेशा बहुत केयर करते आए हैं, हमेशा से आपने उनकी फीलिंग्स की भी बहुत केयर की है और उनके लिए लाइफ में हमेशा बहुत कुछ किया है। जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत फील हुई है तो आपने हमेशा उनका सपोर्ट किया है। और कोई भी पर्सन आपके पास अगर हेल्प के लिए आता है या आपकी हेल्प जिसको चाहिए होती है तो आप आगे बढ़कर खुद उसकी हेल्प करते हैं, खुद उसकी केयर करते हैं। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग पहले नो कम्युनिकेशन जोन में जा चुके हों, आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई हो, लेकिन अब ये आपके पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। कोई भी पर्सन अगर इस रिलेशनशिप के बीच में कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके रिलेशनशिप में, तो उन सबसे फाइट आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन, मतलब जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप अपनी इस रिलेशनशिप के लिए फाइट आउट कर सकते हैं। आप अपने इस रिश्ते के लिए दुनिया से लड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपके इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट खड़ा होगा तो आप फाइट बैक करेंगे, अगर आप इस रिलेशनशिप में आना चाहेंगे तो। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं कि लाइफ में अब चेंज लाने की ज़रूरत है। जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में किया उससे ओवरकम होने की उनको ज़रूरत है। उनके स्पिरिट्स उनको ये गाइड कर रहे हैं या उनकी इंट्यूशंस उनको ये गाइड कर रही हैं कि आपके पर्सन को अब अपने लिए और आपके रिश्ते के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए। ये एक राइट टाइम है कि उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए। आपके पर्सन को आपके साथ बहुत पीस फील होता है, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके साथ होते हैं तो उनका माइंड बहुत पीसफुल हो जाता है। कोई भी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने में आप उनकी हमेशा हेल्प करते हैं और उन्हें कभी भी आप अकेला नहीं छोड़ते किसी भी परेशानी में। जब भी कोई दिक्कत होती है, चाहे आप लोगों के बीच में बात बहुत कम हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं और आपको उस बारे में पता चलता है तो आप ज़रूर उनकी हेल्प करते हैं। आप लोगों की इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। उनको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ वो आपके बारे में फ़ील करते हैं आपको तुरंत पता चल जाता है। आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी पिक्स देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में मेस्मराइज्ड आपको देख के फील करते हैं। मीन्स ऐसा लगता है इनको बस आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो देखते रहें। ये किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ इन्हें वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ कॉन्टैक्ट रखना पड़ता हो, कम्युनिकेशन करना पड़ता हो। ऐसी किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर किसी सोशल मीडिया के काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी ऐसे चीज़ में भी हो सकते हैं जैसे कॉल सेंटर वगैरह, जहाँ पर लोगों से बातचीत ज़्यादा करनी पड़ती है या लोगों से पब्लिक डीलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। इसी किसी ऐसे काम में आपके पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ये स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं और ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं और आपको जो चीज़ें हैं पता चल जाती हैं वो इसीलिए पता चल जाती हैं क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी गॉड से बहुत ज़्यादा है। आप अपने भगवान से या जिनको भी मानते हैं आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आपकी इंट्यूशंस इसीलिए आपको सही बात बता देती हैं। जो भी वो फील करते हैं आपको पता चल जाता है।
अपने हर्ट चक्र पे आपके पर्सन वर्क करना चाहते हैं इस समय। वो चाहते हैं कि आपके लिए जो फीलिंग वो रखते हैं वो आपको एक्सप्रेस कर पाएँ और आपको बता पाएँ। वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन आपने कभी इस चीज़ के लिए इनको शो ऑफ नहीं किया कि आप क्या हैं, लेकिन आपकी अचीवमेंट जो है लाइफ में ये उनको नज़र आती हैं कि आपने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो इनके बारे में और क्या सोच रहे हैं। आ गया है, ये आ गया है। चार, मैं इंट्यूटिवली आज कार्ड्स पिक कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। द फर्स्ट कार्ड हेयर इज 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो यहाँ पर आया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि ये भी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो हमारा एयर साइन है उससे मैच करेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थॉट्स में आपको फील कर रहे हैं, आपको अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। उनके माइंड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स चल रही हैं कि कैसे आपके पास आएँ। ये पर्सन एक कामर वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं। मीन्स इस रिलेशनशिप में एक पीस चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। जो भी इश्यूज आप लोगों के बीच में पहले हुए थे उनको सेटल करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में एक थर्ड पार्टी का कोई इशू हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो यहाँ पर आ रही है इस चीज़ की। ऐसा लगता है मुझे कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते से पहले खुद ही भाग गए थे, आपको छोड़कर इन्होंने खुद ही स्टेप बैक कर लिया था, खुद ही निकल गए थे इस रिलेशनशिप को किसी थर्ड पार्टी की वजह से। जो ये थर्ड पार्टी का सिनेरियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए केयरिंग कनेक्शंस के नीचे ही कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। तो आपके साथ अपनी हर फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों का है। आप लोगों का जो एक कनेक्शन है एक डिवाइन कनेक्शन है और आप लोग ऐसे ही नहीं मिले हैं, आप लोगों का कुछ पर्पस है मिलने का। डिवाइन ने ये सब स्ट्रैटेजी प्लान की है कि आपको कैसे मिलना है, कब आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए। जो भी चीज़ें हुई ये आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की वजह से हुआ है, जो आपके बीच में वाले डिफरेंसेस आए हैं। लेकिन अब वापस से आप और आपके पर्सन रीयूनाइट होने जा रहे हैं। आपके पर्सन आपके जो फीलिंग्स हैं उनको मिरर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इनको लगता है कि आपको वो सब पता चल जाता है जो ये फील करते हैं। सिमिलरली जो आप फील करते हैं इनको पता लगता है, और जो ये फील करते हैं वो आपको पता चल जाता है। क्योंकि आप लोगों को जो इमोशनल लेवल है ना वो बिल्कुल ऐसा है कि एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं, इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं डिवाइनली। आप लोग एक दूसरे की मन की बात को बहुत जल्दी से पहचान जाते हैं। यहाँ पे कोई लियो भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई वर्गो हो सकता है, टॉरस हो सकता है कोई यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन वेटिंग की एनर्जी में। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन जरूर लिया है पास्ट में, कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ इंडिकेशन दिया है, कोई मैसेज दिया है, कोई टेलीपैथिक मैसेज आपको मिल रहे हैं इनकी तरफ से कि ये आपका वेट कर रहे हैं और आप इनकी तरफ वापस आ जाएं, आपको कॉल बैक कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसे सॉन्ग्स आपको चैनलाइज हो रहे हों या कोई ऐसे मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हों जिनमें आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी है। थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन था उससे ही मूव ऑन करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ये थर्ड पार्टी जो भी चीज़ थी, जो भी कुछ था, उससे मूव आउट करके आपकी तरफ, मतलब फोकस जब थर्ड पार्टी पे था वो फोकस अब इनका आपके ऊपर हो गया है। आपकी तरफ पूरी प्लानिंग के साथ बढ़ना चाहते हैं। बहुत मैच्योर्ड वे में अब ये ग्रो कर रहे हैं। पहले ये इमैच्योर थे, सोच नहीं पाए इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस के बारे में ज़्यादा, लेकिन अब इनमें वो मैच्योरिटी आ चुकी है, वो इंटेलेक्ट आ चुका है, वो समझदारी आ चुकी है कि ये अपने थॉट्स में ऑल टाइम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर तरीके से आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई बड़ा मेंबर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा हो। तो आपके जो पर्सन है माइट भी आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके या इनके बड़े भाई हो सकते हैं, या कोई ऐसा बॉस टाइप पर्सन हो सकता है जो आप लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हो। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेशंस करें, इस
थर्ड पार्टी को रिमूव करके वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का इशू उनकी लाइफ में था, वो रियलाइज़ हो चुका है उनको कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते थे, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि इमोशनल लेवल पे वो आप ही के साथ कनेक्ट करते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मीन्स कहते हैं ना कि मुड़ के आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सब कुछ जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये क्यूरियोसिटी उनको इसीलिए है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस से एक्सेप्ट करेंगे। इनको ये डर है कि थर्ड पार्टी का जो इशू है इसकी वजह से आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं और आप इनको इस चीज़ के लिए ब्लेम तो नहीं करेंगे। इनको इस चीज़ का भी डर है कि कहीं जब तक आपके बीच में बातचीत नहीं थी, नो कम्युनिकेशन जोन बना हुआ था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, तब आपने किसी थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में एंटर होने की परमिशन तो नहीं दे दी है। ऐसे एनर्जीज ये फील कर पा रहे हैं। काइंडली क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स हेयर। सिक्स ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो कुछ लोग अपने थर्ड पार्टी जो यहाँ पर है वो या तो आप इनका करियर हो सकता है, इनकी कोई प्रोफेशनल लाइफ की अचीवमेंट्स हो सकती हैं जिनके लिए, या कोई ऐसा हो सकता है कि इन्होंने किसी पढ़ाई वढ़ाई के लिए कोर्स करना जाना हो इसलिए कहीं ट्रैवल किया हो और आपसे मूव ऑन कर लिया हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि इनकी कोई बॉस हो सकती हैं या कोई ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं जो जिनकी वजह से अपनी सक्सेस को पाने के लिए इन्होंने आपको डिच किया हो। आपके साथ पास्ट में जो इन्होंने किया वो इसलिए किया हो क्योंकि अपने सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते थे। और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो आपके जो पर्सन है अगर आप वो मैरिड हैं तो वो अपनी उस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी शादी से बाहर आकर आपके साथ अपनी नई लाइफ की बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके साथ ही इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और अगर ये मैरिड नहीं है, जिन लोगों के केस में मैरिड नहीं है, तब भी इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है कि जिन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को इन्होंने पहले इंपॉर्टेंस दिया, जिन चीज़ों के लिए इन्होंने पहले आपको छोड़ दिया था, वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती जितना आप इनकी लाइफ में मैटर करते हैं, क्योंकि आप ही के साथ ही अपने इमोशंस को शेयर कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं। यहाँ पर नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेफिनेटली। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 3 मंथ से आप लोगों के बीच में बातचीत ना हो रही हो, या 2 मंथ से आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही हो। कोई डेट्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। 14 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 29 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी की एज हो, 26 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आप लोगों के बर्थ डेट्स हों, या फिर आप लोगों की कोई ऐसी एनिवर्सरीज हों जहाँ आप पहली बार मिले हों, या ऐसा दिन हो जब आप लोग एक दूसरे को छोड़कर चले गए हों। ठीक है, ये जो एनर्जीज है मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, लेकिन नंबर 3 मुझे इतना इंपॉर्टेंटली लग रहा है यहाँ पर कि ज़रूर किसी ना किसी के लिए कोई सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, जो यहाँ पर एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अब सिर्फ यही लगता है कि आप उनकी लाइफ में किसी भी तरीके से वापस आ जाएं और इस रिलेशनशिप में एक पीस क्रिएट हो जाए। वो थर्ड पार्टी का जो भी इशू था, चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ थी, चाहे इनके बॉस रहे हों, या कोई ऐसा पर्सन जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकता है इनके करियर में इनको हेल्प कर रहे हों, उनकी वजह से उनके इन्फ्लुएंस में आकर ये आपसे दूर हो गए हों, उनके साथ इन्होंने अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड किया हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन अब डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि आप इनकी फीलिंग्स को समझें, और अगर इन्होंने आपको कोई मैसेज दिया है, जो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई ना कोई कॉल मैसेज या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें इन्होंने आपको किसी के थ्रू भिजवाया हो, या कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेट किया है कि ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, उस कम्युनिकेशन की रिप्लाई का ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप क्या फील करते हैं इनके बारे में। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और फिर हम देखेंगे। इतने सारे कार्ड्स नहीं हैं जिसमें बहुत सारे आ गए, मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ आप फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेट मी अरेंज द कार्ड्स फर्स्ट। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, जिनके भी बारे में वो ये वीडियो देख रहे हैं उनको लेकर मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं। एंजल्स प्लीज बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। भूलना तो आप भी नहीं चाहते हैं इस पर्सन को, और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और क्या फील कर रहे हैं आप? ओके,
4 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 4 ऑफ सॉर्ड्स, पता नहीं मैंने पेंटिकल्स क्यों बोला। मुझे लगता है आप अपनी फीलिंग्स को अभी हाइड किए बैठे हैं, आप अभी कुछ भी बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप इन पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में आप ये चाहते हैं एक फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट किया जाए। अगर इस रिलेशनशिप में आपको पोटेंशियल नज़र आएगा तब आप इससे आगे बढ़ेंगे। आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में, चाहे एज अ फ्रेंड ही वापस आ जाएं, लेकिन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं, एक लीगल रिलेशनशिप में आप इनके साथ बंधना चाहते हैं, एक सोशल फंक्शन के थ्रू आप इनके साथ मीन्स सोशल ब्लेसिंग्स के साथ आप इनके साथ अटैच होना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं कि भगवान आप ही मुझे गाइड कीजिए कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। अभी आप स्टक्ड फील कर रहे हैं, अभी आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, आपने एक पॉज ले लिया है इस रिलेशनशिप से, लेकिन डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक नए ऑफर का आप इनसे इनकी तरफ से वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके पास आए, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट ऑफर करें, आपसे सॉरी बोलें जो कुछ इन्होंने कहा है किया है उसके लिए, और फिर उसके बाद आपको कमिटमेंट दें। आप डिवाइन से इस चीज़ की गाइडेंस मांग रहे हैं कि भगवान आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस पर्सन को। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट टाइप कर लिया है, ज़्यादा लोगों से आप बातचीत नहीं करते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली के साथ भी आपके इश्यूज़ चल रहे हों इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप स्टक्ड हैं वहीं पर इसी पर्सन का वेट करते हुए। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है एक कोई पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब आगे आके कुछ पॉजिटिविटी आपको मिले। द लवर्स का कार्ड आया है, तो आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, एंड द टॉवर का कार्ड है। तो आपको ऐसा लग रहा है जो चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं उनको आप फिर से ठीक करना चाहते हैं। आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ पर जो साइंस आए हैं टॉरस, सिर्को, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पाइसेस को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और जेमिनी को यहाँ पर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एरीज यहाँ पर कोई हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स से वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जीज इस तरीके की हैं कि उनके पास चॉइस हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इसी पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस पर्सन के ऊपर, बहुत नाराज़ हैं आप अपने इस पर्सन से। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि एक डिवाइनली कनेक्शन है, एंजल्स ने आप लोगों को मिलाया, आप लोग एक दूसरे के बारे में इतना फील करते हैं, फिजिकली एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड हैं, मन से भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो फिर ऐसा क्यों आपके पर्सन ने आपके साथ किया, क्यों उन्होंने आपको चीट किया, क्यों आपसे दूरियां बनाई और इस रिलेशनशिप से स्टेप बैक किया। आप ये चीज़ें, ये सब आंसर्स डिवाइन से मांग रहे हैं, और आप डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि भगवान कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस, कोई ना कोई ऐसा मुझे सिग्नल दीजिए, कुछ बताइए कि मुझे क्या करना है। आप ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप की जो नींव है वो बहुत कच्ची रही है, इस रिलेशनशिप का जो बेस है, फाउंडेशन है आप लोगों के रिश्ते की, वो इतनी कच्ची रही कि कोई तीसरे पर्सन की वजह से वो ढह गई, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में पाना चाहते हैं। आपके पास जो चॉइसेस हैं उनमें से भी आप अपने मन से इसी पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं। बाकी आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि डिवाइन आप ही बताइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ रिश्ते आ रहे हों, आप लोगों के लिए कुछ और ऑफर्स आ रहे हों शादी के लिए, तो या आपको चूज़ करने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इन्हीं का वेट कर रहे हैं, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। तो ये थी एनर्जीज आपकी जो आप फील कर रहे हैं। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़। और कुछ मैसेजेस मैं आप लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। लव योर कंपनी, तो आपके साथ इंजॉय करते हैं ये। यू आर माई गुड लक, आपको अपना गुड लक मानते हैं। यू आर माई एवरीथिंग, आपसे कह रहे हैं कि आप ही इनका सब कुछ हैं, तभी तो आपके साथ वापस आना चाहते हैं। आपकी वो केयर, आपका वो प्यार, जो अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया ना, ये उसको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। पॉलिटिशियन, आर्मी मैन, लीडर, अथॉरिटी पोजीशन, लॉजिकल, पावरफुल, प्रोटेक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेटिंग, ये आपके पर्सन के ट्रेट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ऐसे हों जो पॉलिटिक्स से काम लेते हों, चीज़ें क्लियरली आपको नहीं बताते हों, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हों, कोई या फिर आर्मी में हो सकते हैं आपके पर्सन, या कोई लीडर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन किसी ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं जहाँ पर उनको जो सोशली बहुत ज़्यादा हाई है, और आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहे होंगे, जब आपके साथ रहे होंगे, आपको डोमिनेट बहुत करते होंगे, और
बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि आप इनकी लाइफ से कभी भी नहीं जा सकते। ठीक है। Fated with good luck, happy, strong believe in karmas, successful and takes life as it comes and hard working। ये एनर्जीज मुझे आपकी फील हो रही हैं कि आप लोग जो है आप बहुत लकी होंगे। एज अ पर्सन आप अपने आप को लकी फील करते हैं, आप कर्माज में बिलीव करते हैं, आपने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर ली है और आप लाइफ को वैसा ही लेते हैं जैसे लाइफ आपके पास आती है। मीन्स आपको ज़्यादा शिकायतें नहीं होती हैं अपनी लाइफ से, जैसे आपको लाइफ मिलती है आप उसको वैसे ही जीते चले जाते हैं और उसी स्ट्रगल को फेस करते हुए अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग है आप, तो अपनी लाइफ में कैसे अपने मीन्स पत्थरों को सोने में बदलना है ये आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। तो आप एक आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर आ गई हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज भी आ गई हैं। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर फ्रेंड, और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।